ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸੱਥ, ਤੇ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅੰਕਿਤਾ ਸਿੰਧੂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। थोड़ी ਜਿਹੀ पंजाबी ਦੀ समस्या हैगी, मैनू हिंदी वाला गेयर पाना पैना। अंकिता कैसे हो? पहले तो राम राम, हरियाणा की साइड से आपको सबसे पहले मैं राम राम कहना चाहूंगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, सत्थ से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं। 2 साल हो गए हैं मुझे सत्थ की मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ। ओके। एंड आई रिप्रेजेंटेड सत्थ। लास्ट ईयर भी मैं फॉर्मर इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज थी। आई वॉज दी ओनली गर्ल इन द कंप्लीट यूनिवर्सिटी जो इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज रही है। और इस साल मैं वीपी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। सो ये मेरी डेजिग्नेशन। हरियाणा से कहाँ से हो? हरियाणा में करनाल से हूँ। करनाल से? करनाल वाले तो पंजाबी भी बोल लेते हैं, ऐसे आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करा करो। मेरे को समझ आ जाती है बट मैं बोल नहीं पाती हूँ, कुछ वर्ड्स में मैं अटक जाती हूँ। अच्छा, 2 साल से जुड़े हुए हो सत्थ के साथ, बहुत जैसे आप बोल रहे हो, है ना, तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है एज अ पॉलिटिशियन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, है ना। तो कौन कौन से इशू आपने ऑब्जर्व किए, कौन कौन सी आपने बातें नोट की भी स्टूडेंट्स में जहां कमी है, होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में कमी है, क्या क्या नोट किया? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी आप देखोगे यहाँ पे डोमिनेट लड़कियां करती हैं। डोमिनेट से मेरा मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा लड़कियों की है। 60 से 70% यहाँ पे लड़कियां हैं, बट लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन कितनी कम है। दूसरी पार्टीज की मैं अगर बात करूँ, पॉलिटिकल पार्टीज की, वो लड़कियों के बारे में बात तो करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या पिछले साल बहुत सारी पार्टीज ने विमेन एम्पावरमेंट की बात की, लेकिन उनमें फेस तो कोई भी नहीं था। ना किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में वो थे, ना वो जॉइंट सेक की सीट पे थे। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द विमेन एम्पावरमेंट, तो शो दैट, अपने उसमें शो करो कि कौन सा कैंडिडेट तुमने लड़की खड़ी की है। तो पहला मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे लड़कियों को सिर्फ वोटिंग के लिए रखा जाता है कि जाओ तुम कैंपेन करके आओ, उसको फेस नहीं बना रहे हैं, जो कि सत्थ पार्टी में मैंने देखा। ये मेरा मेन रीजन था कि मैं सत्थ से जुड़ी। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लड़कियों की कोई और पार्टी नहीं दे रही थी, सत्थ दे रही थी। क्या तो मुझे बहुत दूसरी पार्टियों में सब ये हैं, लड़कियां हैं, लेकिन तुम फेस नहीं ना बना रहे हो उनको। क्यों? पिछले क्या कमी लगती है, क्यों उनको फेस नहीं बनाया जाता? शायद हमें कमजोर समझा जाता है कि भाई ये अटक जाएंगी कहीं, या फिर ये क्या इतनी पावरफुल बन पाएंगी एक लीडर। तो आई थिंक तो उनको ये लगता है कि मैं ना मोर पावरफुल, आई एम अकॉर्डिंग टू मी। बट सत्थ में ऐसा नहीं है। सत्थ आप देखोगे, सत्थ में बहुत सारी लड़कियां जो कि लीड कर रही हैं। पिछले साल भी लड़कियों ने लीड किया सत्थ को, इस साल भी लड़कियां लीड कर रही हैं। आप खुद सोचिए, पूरे पिछले साल कोई भी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज लड़की नहीं थी। मैं थी, इकलौती लड़की थी। कोई स्पीकर लड़की नहीं थी जो पब्लिकली स्पीच दे, बहुत कम थी, और उनमें से एक मैं थी। और इस साल भी आप देखोगे कि हमारी कैंडिडेट भी एक लड़की है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके बारे में। जब कैंपेन करने जाते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, पॉलिसी क्रिएट करते हो, कैसे हमने इलेक्शन लड़ना है, हॉस्टल्स में जाते हो, लड़कों के साथ भी आपका राब्ता होता होगा, क्या क्या नोट करते हो भी दूसरी पार्टियों के मुकाबले, क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो? मैं एक्स्ट्रा अगर मैं आपको बताऊं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करूं, आप खुद देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए एमएलएज आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं। क्यों आते हैं? दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की, इलेक्शन स्टूडेंट के, तो पावर पॉलिटिकल लीडर के पास क्यों जाए? उनके पास पावर अपने हाथ में रखी है ना, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन देती है, जो सत्थ देती है। दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं यहाँ पे, अपनी फरारी, पिछले साल तो बड़ी फरारी घूमी है यहाँ पे, फरारीज घुमा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लड़कियों को मेकअप किट दे रहे हैं। वी डोंट हैव दैट मच टू गिव यू। हम ये सब नहीं दे सकते। सत्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी दे सकती है। एक कलेक्टिव डिसीजन में जो हम बिलीव करते हैं, हम आपको वो पावर दे सकते हैं। आपको लीडर्स बनाना चाहते हैं हम, दूसरी पार्टीज की तरह खरीदना नहीं जैसे आपने बात की लड़कियों को ब्यूटी पार्लर के कूपन देते हैं या अट्रैक्ट करते हैं समथिंग, है ना। तो
लड़कियों के मेंटल लेवल को कैसे उठाया जाए या उनको कैसे ये डेवलप किया जाए भी आप ऐसी बातें ना एक्सेप्ट करो। हाँ, बिल्कुल, है ना, एक्सेप्ट तो करती हैं वो, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा हाँ, है एक्चुअली। इट्स अ ब्लंडर इशू, बिल्कुल, it's है a ना? blunder, कोई हाँ। अपने आप को इतना सस्ता कैसे सेल कर सकता है भी किसी पार्टी ने आपको ब्यूटी पार्लर का कूपन इवन दिया। पार्टीज के क्लब्स में भेज रहे हैं। मैं आपको बताऊं, How आज to का develop यूथ, the आज का जो mentality? यूथ है ना, हाँ। वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो अपने बैकग्राउंड भूलते जा रहा है। तो दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्ट हिट करती हैं कि भाई आज के टाइम में क्या है, बाहरी सुंदरता बहुत वो करती हैं, और मेकअप कितना महंगा आता है तो वो फ्री में बांट रही हैं। शराबें कितनी महंगी आती हैं, फ्री में बांट रही हैं, और उनको लग रहा है कि कुछ तो एक्सेप्ट भी करते होंगे। आई डोंट नो क्या मेंटालिटी है, बट मैं आज भी मैंने अपील यही की है लड़कियों से कि नो योर वर्थ, अपनी तुम कीमत जानो, तुम बिकाऊ नहीं हो। इवन लड़कियां नहीं, लड़के भी, तुम वोट के लिए बिकाऊ नहीं हो। तुम क्यों एक शराब के लिए या फिर क्यों उसके लिए बिकोगे? तुम अपनी मेंटालिटी देखो, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। वो एक पॉलिटिकल पार्टी मेरे हिसाब से नहीं सॉल्व कर जैसे सकती। मैं कुछ दिन पहले ना एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक लड़की जो ललकार की तरफ से उठी है, मैदान में है, तो वो कह रहे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर लड़के आते हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, है ना? तो वो आते हैं लड़कियों के हॉस्टल के आगे गेड़े लगाते हैं, उनको गंदे गंदे कमेंट्स ऐसे ऐसे, है ना, क्या क्या बोलते हैं उनके बारे में। तो ये सब रियली होता है यहाँ पे? बिल्कुल होता है। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, जो सत पार्टी के जो हमारे मेल मेंबर्स हैं, वो कभी भी आपको किसी गर्ल्स हॉस्टल के सामने नहीं मिलेंगे, बिकॉज लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि हम खुद कैंपेन कर सकें। हमें लड़कों की क्यों नीड है? वी डोंट नीड द मेन पावर कि हम अपने आप को इतना क्यों हम लो समझें। हमारे लीडर्स ने, जो हमारे सत पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने हमें इतना इंडिपेंडेंट बनाया कि अपनी कैंपेनिंग तुम खुद करो, कोई नहीं दिखेगा आपको। साथ के साथ और कितनी लड़कियां जुड़ी हुई हैं जिनके पास डेजिग्नेशन है? जैसे आप बेस्ट प्रेजेंट हो। तो पिछले साल, अभी तो वो पास आउट हो गई है, वो ग्राफिक डिजाइनर हेड थी, ठीक है। पिछले साल जॉइंट सेक पे भी एक लड़की थी, कैंपेन इंचार्ज में थी। अब इस साल मैं वीपी हूँ, और भी लड़कियां हैं जो फ्रंट डेस्क में रही है विदाउट एनी डेजिग्नेशन, लेकिन वो फ्रंट डेस्क में उन्होंने ही लीड किया था आगे। अगर आप पिछली वीडियोस हमारी देखोगे, किसी भी रैली की, किसी भी स्पीच की, लड़कियां आगे थी। और दूसरा मैं बोलूंगी कि हर कोई हमारी पार्टी को बोलता है कि ये सरदारों की पार्टी है, पंजाब की पार्टी है। भाई मैं खुद हरियाणा से हूँ, मैं राम राम करके सबने वो करूं, जब भी मैं किसी को मिलती हूँ मैं राम राम बोलती हूँ। हमारी पार्टी में लद्दाखी भी हैं, गुजराती भी हैं, ठीक है, मुस्लिम भी हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन हम कहाँ नहीं दिखा रहे हैं? तुम क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हो हमारी पार्टी के पीछे कि ये तो सरदारों की पार्टी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारी पार्टी से जुड़ो तो तुम्हें पता चलेगा। क्या ये बात यहाँ भी चलती है? स्टूडेंट लेवल पे भी जे सरदारों की है, जे हिंदुओं की है? ये क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनको बड़ा डर रहता है कि उनकी पावर कहीं और ना चली जाए, ठीक है। वो दबदबा बनाना चाहते तो यही क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई सत ऑर्गेनाइज, उनको पता है कि इट इज अ पावरफुल टीम, ठीक है, ये इमर्जिंग है, ये पावर में आएगी, ठीक है। तो वो क्या क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं कि नहीं भाई ये तो सरदारों की टीम है, सिर्फ पंजाबी भरे पड़े। मैं कहाँ से हूँ? मैं हरियाणा से हूँ, लद्दाखी भी हैं। हमने डाइवर्सिफिकेशन कहाँ नहीं दिखाई? हमने दिखाई है। पिछले साल की आप हमारी वीडियोस उठा के देखो, और बहुत जल्दी एक और डाइवर्सिफिकेशन पे वीडियो आएगी। तो तुम हमें क्यों क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हो? पहले तुम हमारे बारे में जान तो लो, फिर बोलना हमारे बारे में नेगेटिव। सरदार या हिंदू या मुस्लिम, उनका तो ये मसला ही नहीं है। मसला तो स्टूडेंट्स वेलफेयर का है। इश्यूज स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, है ना? तो ये होने चाहिए, ना कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरह हिंदू सिख सरदार। हम तो नहीं करते हैं। हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से क्या क्वेश्चन उठाते हैं कि तुम पॉलिटिकल लीडर्स क्यों लेकर के आते हो? तुम में इतना दम होना चाहिए कि तुम खुद की पावर पे आ सको। अगर मैं आपको बात करूं, जो हमारे माननीय एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूनिवर्सिटी के CYSS की साइड से, जीतने के बाद मैंने उनको टिल नाउ एक बार भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। वेयर इज ये इस सवाल की तरफ मैं आ रहा था, क्योंकि ये सवाल पहले भी एक लड़की ने उठाया है कि जीतने के बाद हमने उन्हें यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। उनकी जथेबंदी के साथ भी हमारी बात हुई थी, तो उनका चलो अपना आर्गू था, कह रहे थे कि अगर उनको यूनिवर्सिटी में नहीं देखा तो फिर ये जो इतना काम हुआ है, जहाँ हुआ है वहाँ हुआ है, जो भी उन्होंने बताया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हिम, तो बोले वो किसने करवा दिया, है ना? तो आपका क्या इस पे मैं बताती हूँ। सत पार्टी ने, पर्टिकुलर सत पार्टी ने क्वेश्चन उठाया था और ओपन चैलेंज दिया था
जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं उनकी टीम को ओपन चैलेंज दिया था कि तुम प्रूव कर दो कि ये तुमने लगवाए हैं। जो नाक आया था यहाँ पे उसके लिए, ताकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो अपग्रेड हो सके, उसके लिए ब्यूटिफिकेशन की गई थी। अब बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं, मेमोरेंडम दिया, उनका काम हो गया, फोटो खिंचवाई, चलो भाई टाटा बाय बाय। हमारी पार्टी ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं सबको ये बोलती हूँ कि क्यों तुम मेरी बात पे बिलीव मत करो, ठीक है, तुम खुद देखो फिर बिलीव करो। दूसरी पार्टीज को भी देखो, उन्होंने मेमोरेंडम दिए होंगे, आई एग्री, उसका क्या आउटपुट आया तुम ये तो देखो। अच्छा, और हमने क्या किया? अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो पार्टी के सीएम हैं उन्होंने ग्रांट दे दी है इतनी सारी, तो उसको अपना वो बना रहे हैं प्लस पॉइंट। मैंने आपको भी बताया ना, पैसे का खेल है। पैसा दिखाना चाहते हैं, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया भाई, मैंने तो देखा नहीं, मुझे हो गए 2 साल यूनिवर्सिटी में, मैंने तो तुम्हारे किसी लीडर को यहाँ पे नहीं देखा। मैंने देखा है गाड़ियों में घूमते हुए, ठीक है, फरारीज लेके आते हुए, शराबें बांटते हुए, पिछले साल तो शराब देते हुए पकड़े गए हैं वो। अच्छा। तो वो कैसे क्लियर करोगे खुद को? ठीक है, वो स्टूडेंट भी सोचे यूनिवर्सिटी का कि हम कैसे प्रेसिडेंट को या कैसे फेस को चूज कर रहे हैं, वो स्टूडेंट के हाथ में है। तो वही ना, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि चूज वाइजली, वोट फॉर योरसेल्फ, अपने आप को इलेक्ट करो, इलेक्ट योरसेल्फ, वोट फॉर योरसेल्फ। अंतिका, आखिर में जो कैंपेन मैनेजर होता है ना, उसके ऊपर इलेक्शन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर इलेक्शन हार जाए तो तब भी है ना कैंपेन मैनेजर को जिम्मेदारी, और अगर फतेह हो जाए तो फिर तो उसको शाबाशी मिलती है। तो एज अ कैंपेन मैनेजर, ठीक है ना, अब क्या स्ट्रेटजी है कि आपको ये रन फतेह करना है? देखो, अभी वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे चूज करेंगे। मैं तो बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, काम देख के चूज कीजिएगा, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को चूज कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन भी स्टूडेंट के, भाई यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट की, तो बाहर क्यों जा रही है पावर? अभी आखिर में जो है आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हरियाणवी में कर दो, बड़ी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी हम सब ने कि एक बार जरूर देखियो हमारा पेज pu.sat, हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, जरूर देखियो हमने कितने मेमोरेंडम दिए और कितना का आउटपुट मामले का है, और दूसरा का भी देखियो उन्होंने कितने मेमोरेंडम दिए और उनका क्या आउटपुट रहा है। बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो कि एमएलए ने बुलावे हैं, उनकी तो कोई जरूरत ना है यूनिवर्सिटी में, तो हम अपने आप में इतना दम रखो। और एक और बात मैं हिंदी में बता दूं, अगर किसी को ना मतलब हरियाणवी समझ आए, कि सिर्फ पावर में आने के लिए पार्टीज जो है वो अलायंस कर रही हैं। हिम्मत है, दम है, तो दम पे आओ अपने। किन किन का हो गया अलायंस? मेरे ख्याल से आईएसए का हुआ, ठीक है, किनके साथ ये आई डोंट नो, ये तो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारी पार्टीज हैं वो कोलेशन में जा रही हैं। जो हमारी सत पार्टी है, 2 चीजों पे हम क्लेम करते हैं कि वी आर 100% पॉलिटिकली फ्री। ना कल कोई पॉलिटिकल लीडर आया था, ना आएगा, ना कभी फ्यूचर में आएगा। दूसरा, वी आर 100% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स हैं इसको जो रन करते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर हमारे में इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड क्या है, हम 100% इंडिपेंडेंट हैं। ना पिछले साल कोलिशन किया, ना इस साल करेंगे, ना आगे करेंगे। आएंगे तो अपने काम के दम पे आएंगे, किसी के वोटों को खींच के नहीं आएंगे जी। वी डू बिलीव इन द स्ट्रेंथ, ठीक है, हम अपनी पावर पे बिलीव करते हैं, हम अपने काम पे बिलीव करते हैं। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅੰਕਿਤਾ ਸਿੰਧੂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ जित तो बाद सोहनी गलबात करांगे, उदों तक पंजाबी सीख लियो। हाँ, एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, डू वोट एंड सपोर्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, चूज फॉर योरसेल्फ, इलेक्ट फॉर योरसेल्फ। थैंक यू, राम राम सबको। मैनू दिओ दोस्तों आ गया कैमरामैन पवन गालिब दे नाल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो हरजिंदर सिद्धू।